पाठ 10 दिसंबर 2 से 8 के लिए। शीर्षक है यीशु को उन लोगों के साथ साझा करना जो उसे नहीं जानते। भाग 1। सबत अपराह्न दिसंबर 2 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रेरितों 17 का 1 से 16, प्रेरितों 17 का 18 से 21, प्रेरितों 17 का 22 और 23, प्रेरितों 17 का 24 से 27, प्रेरितों 17 का 24 से 34। याद वचन लिया गया है प्रेरितों 17 का 24 से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। लूका हमें एथेंस और ग्रीस में पौलुस के काम के बारे में बताता है। लूका लिखता है, अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे वह हर दिन वाद विवाद किया करता था। प्रेरितों 17 का 17। पौलुस ने केवल अपने ही लोगों यहूदियों की मदद करने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने पौलुस को अन्य लोगों को भी बचाने में मदद करने के लिए भेजा। पौलुस ने केवल उन गैर यहूदियों के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया था। वे बाइबल की कुछ सच्चाई पहले से ही जानते थे, भले ही वे यीशु को नहीं जानते थे। परमेश्वर के बारे में उनके विश्वास और ज्ञान ने पौलुस का काम आसान बना दिया। जब पौलुस एथेंस में था तो उसने लोगों को यीशु के बारे में प्रचार करने की कोशिश की। एथेंस में कई प्रसिद्ध दार्शनिक रहते थे। दार्शनिक वे लोग थे जो जीवन के अर्थ के बारे में अध्ययन किया करते थे। पौलुस एथेंस में लोगों के साथ यीशु को साझा करना चाहता था। एथेंस में लोगों की मान्यताएं और इतिहास यहूदी मान्यताओं और इतिहास से भिन्न थे। पौलुस ने यीशु को इन लोगों के साथ कैसे साझा करने का प्रयास किया? हम उसकी कहानी से क्या सीख सकते हैं? रविवार दिसंबर 3 के लिए। एथेंस में एक यहूदी। प्रेरितों 17 का 1 से 16। प्रेरितों के काम 17 का 1 से 16 में पौलुस के बारे में पढ़े। पौलुस का अंत एथेंस में कैसे हुआ? उसने वहां जो चीजें देखी उनके बारे में उसे क्या महसूस हुआ? पौलुस यह देखकर बहुत परेशान हुआ कि शहर देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ था। प्रेरितों 17 का 16। पौलुस अपने लोगों के इतिहास को अच्छी तरह जानता था। परमेश्वर ने यहूदियों को मूर्तियों की पूजा करना छोड़ने के लिए कई बार चेतावनी दी। इस्राएल की गलतियों ने पौलुस को परेशान कर दिया। इसलिए पौलुस ने एथेंस में जो भी मूर्तियां देखी उससे भी वह परेशान हो गया। पौलुस का हृदय एथेंस के लोगों के प्रति प्रेम से भर गया। पौलुस एथेनाई लोगों को यीशु के बारे में जानने में मदद करना चाहता था। यदि लोग बाइबल की सच्चाई नहीं जानते तो वे अपने पापों में मर जाते। आज हमारे शहर झूठे देवताओं की मूर्तियों से भरे हुए हैं। शायद ये झूठे देवता वैसे नहीं हैं जैसे पौलुस ने देखे थे। हम मनोरंजन, खेल, सौंदर्य, धन, फैशन और अन्य चीज़ों के देवताओं की पूजा करते हैं। यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कई मसीही एक शहर में घूम सकते हैं और उसके झूठे देवताओं से परेशान नहीं हो सकते। पौलुस अलग था। देवताओं की मूर्तियों ने उसे परेशान कर दिया क्योंकि वह पवित्र आत्मा और परमेश्वर के प्रति प्रेम से परिपूर्ण था। पौलुस के समय में कई मसीही यह नहीं समझते थे कि परमेश्वर चाहता था कि उसके चेले हर जगह लोगों के साथ खुशखबरी साझा करें। पौलुस जानता था कि परमेश्वर बाकी सभी लोगों के साथ साथ एथेनाई लोगों को भी बचाना चाहता था। पौलुस समझ गया कि परमेश्वर चाहता था कि उसके चेले उन लोगों के साथ खुशखबरी साझा करें जो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इन लोगों में वही लोग शामिल थे जो देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे और दार्शनिक जो एथेंस की सड़कों पर भरे हुए थे।
जैसा कि हमने कल देखा, एक दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो जीवन के अर्थ के बारे में अध्ययन करता है। पौलुस इन मूर्ति पूजकों और दार्शनिकों से मिलने के लिए एथेंस के बाजार में गया। पौलुस जानता था कि वह यीशु को गैर यहूदियों के साथ साझा करने के लिए उसी योजना का उपयोग नहीं कर सकता जो उसने यहूदियों के साथ इस्तेमाल की थी। जिन लोगों से पौलुस एथेंस के बाजार में मिला था, उनके लिए यहूदी मान्यताओं का कोई मतलब नहीं था। इसलिए पौलुस को बिल्कुल नई योजना की आवश्यकता थी। आज हम अक्सर यीशु को उन लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं जो उनके बारे में, बाइबल या मसीही धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल नई योजना की ज़रूरत है, पौलुस की तरह ही। एक योजना जो ब्यूनस आयर्स में ठीक काम करती है, वह बैंकॉक में बेकार हो सकती है। आपके समुदाय में लोग किस प्रकार के झूठे देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं? आप उन्हें यह समझने में कैसे मदद कर सकते हैं कि ये देवता बेकार है? सोमवार दिसंबर 4 के लिए अरियुपगुस में पौलुस, प्रेरितों 17 का 18 से 21। परमेश्वर ने पौलुस को उसका कार्य दिया। पौलुस जहां भी गया, उसने यीशु के बारे में खुशखबरी का प्रचार किया। अतः उसने एथेंस में भी यही किया। प्रेरितों 17 का 18 से 21 पढ़े। बाजार में लोगों को पौलुस के उपदेश और प्रश्नों के बारे में कैसा महसूस हुआ और उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी? पौलुस ने बाजार में लोगों को यीशु के बारे में बताया। लोगों ने पौलुस की बात सुनी और उन अजीब देवताओं, प्रेरितों 17 का 18 के बारे में उत्सुक हो गए जिनके बारे में पौलुस ने बात की थी। फिर एथेनाई लोग पौलुस को अरियुपगुस, जिसे मार्स पहाड़ी भी कहा जाता है, ले गए। अरियुपगुस शहर का एक ऐसा हिस्सा था जहां नेता कानूनी समस्याओं और धार्मिक सवालों का फैसला करते थे। जहां तक हम जानते हैं, पौलुस किसी परेशानी में नहीं था। एथेनाई लोग चाहते थे कि पौलुस उन्हें इस नए विचार के बारे में और बताए जो उसने सिखाया था। प्रेरितों 17 का 19। एथेनाई लोगों ने सोचा होगा कि पौलुस के विचार बहुत अजीब थे। साथ ही वे एक विचारक और वक्ता के रूप में पौलुस के कौशल का सम्मान करते थे। प्रेरितों 17 का 21 कहता है कि एथेनाई लोग अपना सारा समय नवीनतम विचारों के बारे में बात करने और सुनने में बिताते थे। क्या लूका यह कहने की कोशिश कर रहा था कि एथेनाई लोग आलसी थे? बिल्कुल नहीं। लूका चाहता था कि हम समझें कि एथेनाई लोग उत्कृष्ट विचारक थे। उन्हें बहस करना पसंद था। याद रखें, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध विचारकों में से कई यूनानी थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। उनके विचारों का अध्ययन आज भी जारी है। कई सैकड़ों वर्षों तक एथेंस विचारकों और दार्शनिकों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था। जैसा कि हमने पहले ही देखा, दार्शनिक वे लोग हैं जिन्होंने जीवन के अर्थ का अध्ययन किया है। उनके कई विचार मसीही शिक्षाओं से बहुत भिन्न थे। मृतकों में से जाग उठे एक उद्धारकर्ता का विचार उनके लिए बहुत अजीब विचार था। एथेंस में पौलुस ने पवित्र आत्मा से अपेक्षा की कि वह एथेनियन लोगों के दिलों को छूने के लिए उसकी पिछली शिक्षा का उपयोग करे। पौलुस ने अपना ज्ञान एक प्रसिद्ध यहूदी शिक्षक गमलीएल से सीखा। पौलुस को आश्चर्य हुआ, आत्मा ने उस शिक्षा का उपयोग किया जो पौलुस को एथेंस की सड़कों पर मिली थी। पौलुस ने लोगों और उनके शहर के बारे में जो सीखा, उससे उसे यीशु को साझा करने में किसी भी अन्य चीज से अधिक मदद मिली। एथेंस के बुद्धिमान लोग पौलुस की बातें सुनकर चकित हो गए। उसने उन्हें दिखाया कि वह उनकी कलाकृतियों, उनके लेखन और उनके धर्म के बारे में जानता है। एलन जी वाइट, द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, पेज 237।
मंगलवार दिसंबर 5 के लिए पौलुस और अज्ञात ईश्वर। प्रेरितों 17 का 22 और 23। ध्यान दें कि पौलुस ने एथेनाई लोगों को उनके झूठे धर्म या उनके झूठे देवताओं के बारे में बुरा महसूस नहीं कराया। पौलुस ने उनके विश्वासों में जो कुछ भी अच्छा पाया वह खोजा। फिर उसने उन चीज़ों का इस्तेमाल एथेनाई लोगों को यीशु के बारे में खुशखबरी को समझने में मदद करने के लिए किया। प्रेरितों 17 का 22 और 23 में एथेनाई लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने के पौलुस के तरीके के बारे में पढ़ें। पौलुस ने उनके दिलों को छूने के लिए क्या चीज़ें की। तब पौलुस ने अदालत में खड़े होकर कहा, एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम लोग बहुत धार्मिक हो और कई देवताओं की पूजा करते हो। प्रेरितों 17 का 22। पौलुस ने एथेनाई लोगों की अत्यधिक धार्मिक होने के लिए प्रशंसा की। हाँ, वे झूठे देवताओं की पूजा करते थे, परंतु पौलुस ने उनके विश्वास का आदर और सम्मान किया क्योंकि इससे पता चलता था कि उन्हें आध्यात्मिक बातों की परवाह थी। पौलुस ने आगे कहा, मैं तुम्हारे नगर से होकर जा रहा था और मैंने उन चीज़ों को देखा जिनकी तुम पूजा करते हो। मुझे एक वेदी मिली जिस पर ये शब्द लिखे थे, एक अज्ञात देवता के लिए। तुम एक ऐसे देवता की पूजा करते हो जिसे तुम नहीं जानते। यह वह ईश्वर है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। प्रेरितों 17 का 23। पौलुस ने एथेनाई धर्म का अध्ययन किया। उनकी बातों से पता चलता है कि वे लोगों का सम्मान करते हैं। उसने एथेनियन लोगों को यह घोषणा नहीं की कि वह एक विशेषज्ञ है। वह वास्तव में था। उसके पास यह भी जवाब था कि इन लोगों को कैसे बदलने की ज़रूरत है। लेकिन पौलुस ने डींगे नहीं मारी। अरे सब लोग, मैं एक विशेषज्ञ हूँ। यदि पौलुस ने ऐसा किया होता तो एथेनियाई लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया होता। पौलुस ने लोगों को दिखाया कि वह उनकी परवाह करता है और उनके लिए सर्वश्रेष्ठ भी चाहता है। पौलुस ने एथेनियाई लोगों को अज्ञात ईश्वर, प्रेरितों 17 का 23 के बारे में समझाया। एथेनियाई लोग परमेश्वर में विश्वास करते थे। उस समय बहुत से लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए पौलुस ने उस विश्वास के साथ शुरुआत की और फिर उनके साथ बाइबल की और सच्चाई साझा की। एथेनियाई लोगों ने अज्ञात देवता के लिए वेदी का निर्माण किया क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी पूजा में कुछ भी छूट ना जाए। पौलुस ने अज्ञात देवता की वेदी के विचार का मजाक नहीं उड़ाया। पौलुस ने दिखाया कि वह उन लोगों का सम्मान करता है जो आध्यात्मिक चीज़ों की इतनी परवाह करते हैं कि वे किसी ऐसी चीज़ की पूजा करने का प्रयास और खर्च करते हैं जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। आप पौलुस के समान अन्य धर्मों के लोगों के साथ यीशु को साझा करने की तरीके कैसे खोज सकते हैं? बुधवार दिसंबर 6 के लिए एक नए ईश्वर का परिचय। प्रेरितों 17 का 24 से 27। एथेंस में विचारकों का ध्यान पौलुस पर था, इसलिए उसने उन्हें स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में बताया। प्रेरितों के काम 17 का 24 से 27 में पौलुस के उपदेश के बारे में पढ़े। पौलुस ने एथेनाई लोगों को ईश्वर से परिचित कराने के लिए क्या कहा? पौलुस के शब्दों ने एथेनाई लोगों को रोमांचित कर दिया। एथेनाई लोग आध्यात्मिक चीज़ों की इतनी परवाह करते थे कि वे एक ऐसे देवता की वेदी बना लेते थे जिसे वे नहीं जानते थे। इसलिए वे यह जानने के लिए उत्साहित थे कि पौलुस उन्हें क्या बताना चाहता था। पौलुस के शब्द उनके लिए दिलचस्प थे। पौलुस ने उन्हें एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताया जो मंदिर में नहीं रहता है। इस परमेश्वर को मनुष्यों से कुछ भी नहीं चाहिए और वह उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। यूनानियों के पास देवताओं के बारे में कई कहानियाँ थीं। यूनानी देवता मनुष्यों के प्रति बहुत अच्छे नहीं थे।
एथेनियाई लोग अपनी सहायता के लिए अपने देवताओं पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उनके देवता स्वार्थी थे। वे अक्सर उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। इसलिए एथेनियाई लोग पौलुस की शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्साहित थे। पौलुस ने उन्हें बताया कि एक परमेश्वर है जो प्रेम करता है। एथेनियाई लोगों को लगा कि यह विचार अद्भुत है। पौलुस ने एथेनियाई लोगों से यह भी कहा कि जिस ईश्वर को वे नहीं जानते थे वह कोई है जिसे वे जान सकते हैं। इससे भी अधिक, परमेश्वर चाहता है कि लोग जानें कि वह कौन है। निश्चित रूप से अदालत में पौलुस का उपदेश लूका द्वारा इस कहानी में साझा किए गए कुछ शब्दों से कहीं अधिक लंबा था। हो सकता है कि लूका अपनी किताब में जगह बचाना चाहता हो, इसलिए हो सकता है कि उसने हमें पौलुस के उपदेश के केवल सबसे महत्वपूर्ण भाग ही बताए हों। जब हम पौलुस के उपदेश को देखते हैं और उसका अधिक गहराई से अध्ययन करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उसके उपदेश के 5 भाग थे। पहला, पौलुस ने सबसे पहले एथेनियाई लोगों की उनके विश्वास और धर्म के प्रति सम्मान के लिए प्रशंसा की। दूसरा, इसके बाद पौलुस ने एथेनियाई लोगों को दिखाया कि उसने उसके विश्वास का अध्ययन किया है। उसने उन्हें वे बातें बताई जो उसने उनके बारे में सीखी और उनका सम्मान किया। तीसरा, तब पौलुस ने एथेनियाई लोगों से कहा कि उसने उनके धर्म के बारे में कुछ खोजा है जिसे उन्होंने कहा कि वे समझ नहीं पाए। चौथा, उसके बाद पौलुस ने उन्हें परमेश्वर के विषय में बताया। एथेनियाई लोगों को यह जानना आवश्यक था कि ईश्वर जीवित है और उनसे प्रेम करते हैं, वह उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। पांचवा, अंत में अपने उपदेश के अंत में पौलुस ने लोगों को चेतावनी दी कि वे उस ईश्वर के बारे में इस ज्ञान को अस्वीकार ना करें जिसे वे नहीं जानते थे। बृहस्पतिवार दिसंबर 7 के लिए मार्स पहाड़ी पर पौलुस के अंतिम शब्द। प्रेरितों 17 का 24 से 34 में। मार्स पहाड़ी पर अदालत में एथेनियाई लोगों के लिए पौलुस के अंतिम शब्द पढ़ें। प्रेरितों 17 का 24 से 34 में। पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने एथेनियाई लोगों को दिए अपने उपदेश में यूनानी लेखकों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों का उपयोग किया है। ये यूनानी लेखक ऐसी बातें कहते हैं जो बाइबल की सच्चाई से मेल खाती है। पौलुस इन उदाहरणों का उपयोग एथेनियाई लोगों को ईश्वर के बारे में उनकी शिक्षाओं को समझने में मदद करने के लिए करता है। हम पौलुस से एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। जब हम लोगों को यीशु के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनकी मान्यताओं के बारे में सीखना चाहिए। तब हम ऐसे विचार पा सकते हैं जिन पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं। जब हम इस योजना का पालन करते हैं, तो हम अन्य लोगों को यीशु के बारे में सिखाने का एक शक्तिशाली तरीका सीखेंगे। क्या आपने देखा कि पौलुस उन विचारों का उपयोग करता है जिनके बारे में वह और एथेनियाई दोनों सहमत है, ताकि वह पुनरुत्थान को समझने में उनकी मदद कर सके। पुनरुत्थान वह शिक्षा है कि यीशु मृतकों में से जाग उठा। पौलुस चाहता है कि एथेनियाई लोग उस आशा को समझे जो यह शिक्षा उन्हें देती है। जब पौलुस ने पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा देना समाप्त किया, तो क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है कि कुछ लोगों ने इस विचार का मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, अन्य लोगों ने कहा कि वे पौलुस को इस विचार के बारे में और अधिक बताते हुए सुनना चाहते थे। हमारे लिए सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ने पौलुस के उपदेश पर ध्यान दिया। वे सुनना चाहते थे कि उसे क्या कहना है। शुरू से ही पौलुस की यही आशा थी। हम जानते हैं कि कुछ लोग यीशु के बारे में खुशखबरी को अस्वीकार कर देंगे। हमें उन्हें अपना संदेश समझने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पौलुस ने एथेनियाई लोगों को उस ईश्वर के प्रति खुले दिल से सुनने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया जिससे वे नहीं जानते थे। यह परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और चाहता था कि एथेनियाई लोग उससे व्यक्तिगत रूप से जानें।
जब तक कि वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, तब तक परमेश्वर ने एथेनियाई लोगों पर दया दिखाई। परंतु वह दिन आ रहा है जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर के भविष्य के कार्य का प्रमाण यीशु और उसका पुनरुत्थान था। लोगों ने पौलुस का संदेश सुना और समझा। अब उन्हें इसे अस्वीकार करने या इसके बारे में और अधिक अध्ययन करने का विकल्प चुनना था। कुछ लोगों ने अधिक अध्ययन किया और यीशु का अनुसरण किया। प्रेरितों 17:34। कार्य संख्या 1। ईश्वर से कहे कि वह आपको बताए कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे साझा किया जाए जिसे आप जानते हैं। कार्य संख्या 2। आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इत्यादि पर यीशु के बारे में खुशखबरी कैसे साझा कर सकते हैं। शुक्रवार दिसंबर 8 के लिए अतिरिक्त विचार। मार्स की पहाड़ी पर अदालत में पौलुस का अनुभव हमें सिखा सकता है कि यीशु के बारे में अच्छी खबर उन लोगों के साथ कैसे साझा किया जाए जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मार्स की पहाड़ी पर पौलुस की सफलता के कारण लोगों का एक छोटा समूह मसीही बन गया और एथेंस में परमेश्वर की उपासना करने लगा। पौलुस के शब्द हमारे लिए एक उदाहरण है जो आज वास कर रहे हैं। पौलुस को परमेश्वर पर गहरा विश्वास था। जब वह अकेला था और समय कठिन था, तब उसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे स्थान पर जहां लोग झूठे देवताओं और मूर्तियों की पूजा करते थे, पौलुस ने लोगों को यीशु के पास लाया। एथेनियाई लोगों के लिए पौलुस के शब्द चर्च के लिए एक विशेष खजाने के समान है। एथेनियाई लोगों का हृदय गर्व से भर गया। इसलिए यदि पौलुस सावधान नहीं होता तो वह एथेनियाई लोगों को परेशान करने के लिए कुछ कह सकता था। यदि पौलुस ने उनके देवताओं पर आक्रमण किया होता तो क्या होता? तब पौलुस को सुकरात की तरह ही मौत का खतरा होता। सुकरात को उसकी शिक्षाओं के कारण मौत का जहर पिलाया गया था। पौलुस का दिल एथेनियाई लोगों के लिए प्यार से भर गया था। पौलुस ने एथेनियाई लोगों को सावधानी पूर्वक दिखाया कि उनके देवता झूठे थे। पौलुस ने यह कैसे किया? उसने उन्हें स्वर्ग का परमेश्वर दिखाया। वह ईश्वर था जिसे वे नहीं जानते थे। एलन जी वाइट, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, पेज 240 और 241। पौलुस को एथेंस में लोगों के बारे में पता चला। उसने उनकी संस्कृति या जीवन शैली का अध्ययन किया। उसने आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति उनके सम्मान की प्रशंसा की। जिन लोगों से उसने बात की, उसने उन्हें परेशान या अपमानित नहीं किया। केवल ईश्वर ही यह चमत्कार कर सकता है। यह चमत्कार वह विशेष खजाना है जिसके बारे में एलन जी वाइट ने उपरोक्त उदाहरण में बात की है। एक कलीसिया के रूप में हमें इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए हमें पौलुस ने एथेंस में जो किया उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। चर्चागत प्रश्न। पहला, जब हम किसी शहर में परमेश्वर के लिए काम शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? पौलुस ने एथेंस में क्या किया? दूसरा, उन लोगों से मित्रता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जो ईश्वर को नहीं जानते? तीसरा, कुछ झूठे देवता कौन से हैं जिनकी लोग आज पूजा करते हैं? जब आप उन लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं जो इन देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको क्या करने से बचना चाहिए? चौथा, एथेनियाई लोगों को यह बताने के बाद कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है, पौलुस ने उपदेश देना क्यों नहीं छोड़ा? पौलुस ने लोगों से कहा कि यीशु मृतकों में से जाग उठा है। तब लोगों ने सोचा कि पौलुस पागल है। क्या पौलुस को ऐसा कहना चाहिए था? हाँ या नहीं? अपना जवाब समझाएं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।